में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का 30 टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो आपको एग्ज़ाम लेवल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी लोग बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो है संस्कृत के पूरे चैप्टर से मिला करके आपको 30 टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। तो चलिए आज का क्लास शुरू करें। उसके पहले जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियोज़ का उपयोग आपके फ्रेंड्स भी कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्य का मुख किसे ढका है? यानी सत्य का जो मुख है, सत्य का जो मुंह है वो किसे ढका हुआ है? ए में असत्य से, बी में हिरण्यन पात्रेन से, सी में स्वार्थम से और डी में अशांति से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरण्यन पात्रेन से, यानी सोने के पात्र से। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते काफ़ी मतलब कि एक महत्वपूर्ण शब्द है जो किस उपनिषद का ये मूल मंत्र है। ए में है ईसा वास्यो निषद, ठीक है ना। बी में है बृहदा को उपनिषद, सी में है मुंडको उपनिषद और डी में है कठोपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ठीक है ना। तो ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है यहाँ पे समुद्रगुप्त, सी में है कुमारगुप्त और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, सो आपको दिया हुआ है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ए में गुरु नानक, बी में गुरु तेग बहादुर, सी में गुरु गोविंद सिंह और डी में गुरु रामदास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? यानी पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ए में बिहार, बी में केरल, सी में झारखंड और डी में पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन में बात करते हैं 6 की। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यानी सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? ए में क्षमा, बी में आलस्य, सी में क्रोध और डी में लोभ। तो सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो होता है क्रोध, क्योंकि क्रोध में आदमी पागल हो जाता है और क्रोध में कोई भी किसी का कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वास्तविक आलसाया का संख्या कितना था? यानी वास्तव में आलसी कितने थे? ए में 5, बी में 6, सी में 4 और डी में 3। तो मुख्य रूप से जो आलसी थे वो 4 थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? ए में विद्यापति, बी में महात्मा विदुर, सी में कृष्ण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अलस कथा पाठ के रचयिता जो हैं विद्यापति हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सो आपको ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं यानी ऋषि की पत्नी का वर्णन है? ए में 24, बी में 25, सी में 23 और डी में 26। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 24। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, शंकराचार्य के रचनाकार कौन है? शंकराचार्य, ठीक है ना, ये रचना है। तो ए में पंडिता छम्मा राव, बी में वनमाला भवलाकर, सी में पिजाइका और डी में मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंडिता छम्मा राव। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? यानी किसकी महिमा जो है हमेशा गाई जाती है? तो ए में श्रीलंका, बी में भूटान, सी में भारत और डी में बांग्लादेश।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, यानी भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। तो ए में ईश्वर, बी में दैत्य, सी में आलसी, 4 में डी में क्रोधी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन है, शैशव संस्कार कितने होते हैं। ठीक है ना, ए में 6, बी में 5, सी में 4 और डी में 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6, यानी शैशव संस्कार 6 होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर है, चरित्र का निर्माण किससे होता है, यानी चरित्र जो होते हैं आचरण, उसका निर्माण किससे होता है। ए में संस्कारों से, बी में वैर भावना से, सी में अशांति से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संस्कार से ही चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का संस्कार जैसा होगा ना, उसका चरित्र वैसे ही होता है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, यथेचित संस्कार कब होता है। ए में मरने के बाद, बी में जन्म के पहले, सी में शिक्षा प्राप्त करते समय और डी में विवाह के पहले। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये संस्कार मरने के बाद होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए। 16 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान, ठीक है ना। तो देखिए, ए में है विवाह, बी में है केशांत, सी में है अक्षारंभ और डी में है अत्येष्टिष्ट। ठीक है ना, तो अत्येष्टिष्ट संस्कार जो मरने के बाद होता है, इसी में गोदान संस्कार का ये मुख्य कर्म है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व में संकलित है। ठीक है ना, तो नीति श्लोक का जो पाठ है वो महाभारत के किस पर्व में संकलित है। ए में वन पर्व, बी में उद्योग पर्व, सी में शांति पर्व और डी में भीष्म पर्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग पर्व। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, सो है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। ए में मंत्री विदुर, बी में दुर्योधन, सी में अर्जुन और डी में कृष्ण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्री विदुर। ठीक है, चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है। तो अपृष्टो बहुभाषते ये किस पाठ की युक्ति है, किस पाठ की ये मतलब कि लाइन्स हैं। तो ए में नीति श्लोका, बी में मंदाकिनी वर्णम, सी में आलस्य कथा, डी में मंगलम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, परम तृप्ति देने वाली क्या है। ए में विद्या, बी में लोभ, सी में क्रोध और डी में दीर्घ सूत्रता। इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, परम तृप्ति विद्या से मिलती है। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर कौन था। ए में राम प्रवेश राम, बी में दुर्योधन, सी में अर्जुन, डी में वीरेश्वर। तो कर्मवीर यानी कर्म में वीर कौन था, तो वो था राम प्रवेश राम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो दलित बालक था। चलिए आगे नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है। ए में मूर्ख, बी में उद्योगी पुरुष, सी में लोभी और डी में क्रोधी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 की। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। यानी व्याघ्र पथिक कथा जो है ये किस ग्रंथ से लिया गया है। ए में हितोपदेश, बी में पंचतंत्र, सी में नीति शतक, डी में नीति श्लोका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। यानी स्वामी दयानंद जी जो हैं इनके बचपन का नाम क्या था। ए में दया शंकर, बी में मूल शंकर, सी में गौरी शंकर, डी में प्रमोद शंकर।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम जो था मूलशंकर था। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किससे भाषा के माध्यम से हुई। यानी स्वामी दयानंद की जो शिक्षा की शुरुआत थी वो किस भाषा से शुरू हुई। ए में संस्कृत, बी में हिंदी, सी में उर्दू और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत से इनकी भाषा की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। यानी कालिदास जी किस नदी का वर्णन करते हैं। ए में बूढ़ी गंगा, बी में मंदाकिनी, सी में यमुना और डी में कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। 27 नंबर है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। यानी बूढ़ा बाघ जो भेष बनाकर बैठा हुआ था तालाब के किनारे, उसके हाथों में क्या था। ए में सोने का कंगन, बी में चांदी का कंगन, सी में तांबे का कंगन और डी में लकड़ी का कंगन। तो उसके हाथों में था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोने का कंगन लेकर के वे बैठा हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, दानवीर कौन था। ए में कर्ण, बी में इंद्र, सी में कृष्ण और डी में अर्जुन। तो दानवीर जो था वो कर्ण था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्ण ऐसा दानवीर व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सो है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं। ए में शांति, बी में अशांति, सी में प्रेम और डी में सुख समृद्धि। तो ईर्ष्या और असहिष्णुता जो हैं ये अशांति को उत्पन्न करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए हम बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन हैं। तो ए में है शिक्षा, बी में है कल्प, सी में है व्याकरण और डी में है निरुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्प में ही कर्मकांड का वर्णन मिलता है। तो कैसा लगा आज का क्लास दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि आप कितना सही जवाब दिए हैं। और तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।